अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त मोहम्मद साद फ़ारूक आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए व्लॉग के साथ अपने चाहने वालों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भी गपशप का ही हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जितने स्ट्रेस में हैं, जो हमारे मुश्किल हालात हैं, जैसे महंगाई है, तो मैंने यही सोचा है कि जो सीरियस टॉपिक्स हैं अभी फ़िलहाल उनको रोका जाए और गपशप और मजाक है वो अपने फैंस और अपने चाहने वाले दोस्तों के साथ मतलब गपशप करे। और कहते भी यही हैं कि गपशप करने से जो टेंशन्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं और साथ साथ में ज़िंदगी भी बढ़ जाती है हंसने से, मुस्कराने से। तो आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो रियलिटीज़ हैं। रियलिटी वो ये है कि अब ईद आ रही है, तो ईद और हम यानी कि मनचले, ईद पर क्या होता है जी, हमारी ड्यूटी लगी होती है कि पहले पहले तो गोश्त बनाना है। गोश्त बनाने से पहले अगर बात की जाए चांद रात की, या चांद रात से एक दिन पहले की बात की जाए, तो घर में प्यारा सा जानवर आ जाता है, चाहे वो बकरे की सूरत में हो, चाहे वो गाय भैंस या बैल की सूरत में हो। तो बच्चों की तो वैसे ईद लग जाती है, क्योंकि जब वो बकरे देखते हैं और ऐसे जानवर देखते हैं, उनको उनकी देखभाल करना, उनको खिलाना पिलाना और पूरे इलाके में उनको लेकर घुमाना फिरना, ये सारा यानी कि एक मज़ा आता है यार। एक वक्त था हमें खुद को भी मज़ा आता था, लेकिन अब थोड़े से हम बड़े हो गए हैं, तो अब ऐसा ऐसा जो हमारी खसूसियात हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। तो पहले हम भी होते थे, बकरों को लेके जी फिरते रहते थे, फिर बकरों की एंज एंज, तो फिर हम उनको रोकने की कोशिश करते थे, तो बड़े मसाइल होते थे और वो हम लोगों को पता है कि वो मसाइल क्या होते हैं। फिर घास ढूंढना, शहरों में तो बहुत मुश्किल होता है जी घास ढूंढना। अच्छा, ये जो जो बच्चे बड़े खुश होते हैं, ये शहरों में जो बच्चे हैं ना, वो कुर्बानी के जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये नया एक सिस्टम होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा साल जानवर तो हम लोग देखते ही नहीं है, यानी कि बाहर बाहर किसी मंडियों में देख लिया या किसी रेवड़ में हमने देख लिया। हमारे घर में तो ऐसा कोई भी जानवर नहीं आता। तो वो बड़े ख़ास इवेंट्स हों, जैसे शादी हो या कोई अकीका वगैरह हो, तब जाके कोई हमारे घर में जानवर आएंगे, उसको ज़िबा करते हैं, तब कुछ चीज़ें बांटने के लिए। तो ईद उल अज़हा एक ऐसी खुशी है, एक तो इस्लामिक अगर तौर से देखा जाए, तो ये शरीयत में देखा जाए तो कुर्बानी की एक मिसाल है। कुर्बानी जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया था अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए, तो हम लोग भी जानवर अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए ज़िबा करते हैं। तो हम जो जो मनचले होते हैं, हमारा काम ये होता है जी उन बकरों के उनकी देखभाल करना। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा इशू बताऊँ क्या होता है, वो ये होता है कि अब उनको ना हम घर में रखें कैसे। जो हम लोग शहरी लोग हैं, हमारे लिए तो प्रॉब्लम होती है, इतनी जगह भी नहीं होती जहाँ पर हम अपने बकरे या अपने जानवर बांधें, तो सहन में बकरे को खड़ा करना पड़ता है। तो उसके साथ क्या होती है, ड्यूटी हमेशा बड़ों की लगती है, मंचलों की ड्यूटी लगती है कि भाई आप उसके साथ सोएं, ताकि ये ना हो रात को चोर आ जाएं और वो आपको नुकसान दें, आपके बकरे को लेना ले जाएं या आपके यानी कि किसी भी जानवर को ना ले जाएं। तो उसके लिए क्या होता है कि घर वाले ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई आपने इनके साथ सोना है। ओए होए, रात को जो मच्छर काटते हैं वो हमें पता है कि किस तरीके से मच्छर काटना। अच्छा, दूसरी बात ये है, हमें खुद को भी डर लग रहा होता है कि हम नाइट नाइट कितने अरसे बाद हम सैन में सो रहे होते हैं, क्योंकि ये तो नहीं है कि डेली का रुझान हो। डेली का रुझान तो नहीं होता शहरों में, देहातों में तो फिर भी मज़ा आता है, सब साथ होते हैं सहन में। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें अकेला सोना पड़ता है, बकरे की देखभाल। और बकरा वो सारी रात मैं करता रहता है, वो जो शोर वो मचाता है, ना वो खुद सोता है ना वो हमें सोने देता है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वो बेचारा यानी कि अपनी जो रिवर है जानवरों के से वो दूर आया होता है, वो अकेला हमारे घर होता है। उस पर तरस भी बहुत आता है कि यार उसको ज़िबा ना करें, उसको सारा साल रखें, अपने साथ रखें, लेकिन ज़िबा तो हमें करना होता है। अच्छा, उसके बाद आती है जी ईद का दिन आता है। सबसे पहले तो चलो जी हमने ईद नमाज़ पढ़ ली, प्यारे प्यारे कपड़े पहन लिए।
अच्छा, हमारी जो ईद होती है वो तकरीबन ईद नमाज तक ही होती है। ईद नमाज के बाद जी चल मेरा पुत्र, छुरी छुरी खिला, कपड़े शपड़े, अब इसको कमीज को उतार, बुनियान में बैठ, टोका 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 लगा, ओए होए कसाब को पानी पिलाओ, कसाब का नाश्ता लगवाओ, कसाब का खाना लाओ, कसाब में कोई, कसाब की खिदमत में कोई कमी ना आए। वो खस जो कसाब होते, जाओ जी मेरे लिए चाय लेके आओ, मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ, मेरे लिए। तो उस टाइम कसाब की जो खिदमत कर रहे होते हैं ना हम लोग, दिल करता है कि कसाब की गर्दन ही दबोचते, जैसे वो हम पे ऑर्डर चला रहा होता है, फलानी चीज़ लेके आओ, छुरी तुम लोगों की स्लो है, छुरी तुम्हारी स्लो नहीं होनी चाहिए, हमारी तो दुकान पे छुरियाँ यूँ होती हैं, यूँ होती हैं, यूँ होती हैं। ओ भाई, अगर तुम्हारी दुकान पे छुरियाँ यूँ 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 वाली हैं तो वही लेके आओ। फिर हम लोगों के आप जिम्मे क्यों लगा देते हो यार? छुरी तो तुम लोगों की अपनी होनी चाहिए, बाकी तो छुरी हमारे किसी काम की ना हो। हमारे तो बंदे बच्चे लेके गए छुरियाँ, हमारे तो ये है, कातिया वगैरह हमारा फला ले गया, टोका हमारा फला ले गया। अभी फला ले गया, फला ले गया, हम तो तुम लोगों को पैसे दे रहे हैं, तो तुम चीज़ें अपनी इक्विपमेंट्स तो अपनी पूरी लेके आओ। अच्छा जी, जब गोश्त बन जाए फिर अम्मा जी सर पे, पुत्र जी बोटी छोटी छोटी रखनी है, आज तो मैंने कढ़ाई बनानी है, आज तो मैंने कौरमा बनाना है। अच्छा जी, फिर अम्मा जी छोटी छोटी बोटियां बनाने। अम्मा को अब कौन बताए कि हम कसाब हैं? जो प्रोफेशनल कसाब हैं वो इतनी इतनी बोटी बना के भाग जाते हैं। वो कहते हैं जी हमने और भी जानवर बनाना है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो फिर हमारे जिम्मे होते हैं छोटी छोटी बोटी बनाना। अच्छा, ये भी एक बड़ी टेंशन होती है, अगर बोटी छोटी भी हो और गोल भी होनी चाहिए। अगर वो गोल नहीं बनती तो एक यहाँ से लगती है, एक यहाँ से लगती है, और तुझे हमने इस काम के लिए रखा है, अच्छा तुझे अब सालन कम मिलनी है, तूने बोटियाँ ख़राब कर दी है। तो ये बड़ी टेंशन होती हैं। फिर उसके बाद अगला मरला आता है जी, गोश्त जो है ना, अब ये बांटने जाओ। ओ जी फलानी आंटी को दे के आओ, फलाने फलाने भाई के पास पहुंचाओ, मामू के घर दे के आओ, खाला के घर दे के आओ, ओ डुक्कर वाले हमसायों के घर दे के आओ। कुछ मंचलों का तो अपना भी कुछ इश्यूज होते हैं, मैटर्स होते हैं, तो वो अम्मा से अच्छा सा गोश्त तैयार करवाते हैं। बाज़ का तो ये भी होता है कि अम्मा को भी पता चल जाता है कि ठीक है कि ये गोश्त कहाँ जा रहा है, ये तो अम्मा के खाला बुशरा के पास तो नहीं जा रहा, ये खाला सुगरा के पास तो नहीं जा रहा भाई, ये तो कहीं और जा रहा है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो जो गोश्त का जो बंडल है, वो जो शापर है, वो छुप छुपा कर ना उसको बनाते हैं, छुपा के ना वो दे आते हैं खास लोगों के घर। आप समझ रहे होंगे खास कौन होते हैं हमारे लिए। अच्छा, बाज़ का तो ऐसा होता है कि जो हमारा जो गोश्त होता है बांटने वाला, उस पर कड़ी नज़र होती है बड़ों की, ये किथे जा रहा है, ए शापर किथे जा रहा है, ए शापर तो उसते कर जाना सी, ए शापर उसते कर जाना सी, ए तो उसते कर जाना सी। तो जो मंझले होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं कि अब हम अपने जो कुर्बतदार हैं उनको हम गोश्त कैसे पहुंचाएं। वो फिर एक तरीका कार करते हैं, वो ना फिर दरवाजे की घंटी के इंतजार में रहते हैं, क्योंकि कोई हमसायों के घर से गोश्त है ना, उसको वहीं से ही गायब कर दें, ठीक, वहीं से छुपा लें, वो जाके गोश्त ना हम अपने जो कुर्बतदार हैं उनको जाकर दें। तो ईद जो होती है मंचलों की वो इसी तरीके से गुजरती है। फिर उसके बाद अगला मरला ये आता है शाम को दोस्तों के साथ। अच्छा जी, दोस्तों का एक बड़ा इशू है, ये है कि एक तो हमारा अपना दिल बड़ा नहीं होता कि यार हम दोस्तों को बुलाएं जी, दावतें बनाएं। फिर दोस्त कहते हैं जी एक पॉइंट पे दावत बनाते हैं, और मिसाला तू लेके आ, कोयले तू लेके आ, सीखें तू लेके आ, फलाना तू लेके आ, फलाना तू लेके आ, इवन के माचिस भी हम लोग मंगवाते हैं जी, माचिस तुम लेके आना है। तो इसी तरीके से फिर वो जो एक नाइट है ना, जिसको हम अमेरिकन सिस्टम कहते हैं कि भी आधा तुम्हारे हिस्से में, आधा तुम्हारे हिस्से में, आधा तुम्हारे हिस्से में। तो वो अमेरिकन सिस्टम का भी फिर एक अपना मज़ा है यार। अमेरिकन सिस्टम में सब चीज़ें हम मिल बांट कर लेते हैं। अच्छा जी, जो कल रात तक बकरा में तंग कर रहा था, बे 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 कर रहा था, आज उसको रात को मज़े से हम चटखारे की तरह खा रहे हैं। हाय हाय हाय, जो मज़ा आ रहा होता है। फिर सुबह जो अगली अर्ली इन द मॉर्निंग होती है, वो नाश्ता जो होता है ना, फिर तो वो मगज़ के साथ होता है, कलेजी के साथ होता है। हर घर में कलेजी बन रही होती है, मगज़ बन रहा होता है, तो वो है नाश्ता जो कमाल का होता है। फिर ईद का दूसरा दिन तकरीबन दोस्तों के आना जाना लगा रहता है। दोस्त हमारे घर आ रहे होते हैं, तो कभी हम उनके पास जा रहे होते हैं। मैं तो स्पेशल अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ
क्योंकि वो ऊँट की कुर्बानी करते हैं। तो मुझे ऊँट का जो गोश्त है वो बहुत पसंद है, तो मैं स्पेशली स्पेशली उसके घर जाता हूँ और ऊँट का गोश्त वहाँ पर, क्योंकि पहले दिन जो ऊँट का गोश्त, अब अगले दिन भी अच्छा होता होगा, बहरहाल मैं उसके घर पहले दिन जाता हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं ये तो अजीब बंदा है, हर बंदा जो पहले दिन की दोपहर का खाना है वो घर खाता है, तू भागता है ऊँट। और यार मैं कहा यार बस मुझे तो वही अच्छा लगता है, वही जो ऊँट का गोश्त है वो मुझे बहुत पसंद है, तो सो मैं उसके लिए भागता हूँ। तो ये चीज़ें ना मतलब मैटर करती हैं कि आपका जहाँ पे दिल सेटिस्फाई हो आप हमेशा उसी तरफ भागते हैं। तो ईद इसी तरीके से ना हमारी गुजरती है, मन चलो कि इस तरीके से कभी घर से गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, घर से बहुत सारे पॉइंट्स भी हमें लगते हैं, अच्छा ये गोश उत्थे जा रहा है, ओ हो, अच्छा ए गोश खाला दे घर इन्ना क्यों जा रहा है, इन्ना जाना सी इन्ना क्यों जा रहा है। तो यार ये बड़े मसाइल होते हैं, और ये जो मसाइल है ना, ये हम लड़कों को पता है, और ये मसाइल हम लड़के ही फील कर सकते हैं कि ये मसाइल क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए होंगे, आपके साथ कुछ मजाक हुई या गपशप हम लोगों ने की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। ओए हाँ, ईद का गोश्त भिजवाना लाजमी वरना फिर नई वीडियो नहीं आएगी। ईद का गोश्त पहले, उसके बाद नई वीडियो चले जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।